हेलो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में आपका स्वागत है। आज की रीडिंग के जो डाउनलोड्स हैं वो इस तरह हैं कि आपके खिलाफ़ क्या षड्यंत्र चल रहे हैं। आज हम उनके बारे में जानेंगे। हमारे टैरो कार्ड्स क्या हमें गाइड करते हैं और शिवा ओरेकल हमें क्या गाइड करते हैं। आप देखिएगा और इस रीडिंग में बने रहिएगा। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो आप में डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजिकल और वास्तु की कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं रीडिंग। और आपको हीलिंग या कॉर्ड कटिंग चाहिए तो भी आप सेम व्हाट्सएप नंबर में डीएम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। हमारे टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइड करते हैं, बजरंगबली के नाम ले लेते हैं और आप जिस भी डिवाइन एंटिटी को मानते हैं आप उनका ध्यान कीजिए और टैरो कार्ड्स आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। इसके खिलाफ क्या षड्यंत्र चल रहे हैं और ये क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे बजरंग जय श्री। ओहो, बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं बहुत लोगों के खिलाफ। जो गाइडेंस आ रही है उनको ले लेंगे। ठीक है, डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ हेल्प कीजिए, माय स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ हेल्प कीजिए। ओ माय गॉड, कितना षड्यंत्र कर रहे हैं लोग, कार्ड उछल उछल के बाहर जा रहे हैं। Oh my God. चलिए पहले एक कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड कहता है द फूल। ठीक है, आपको आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, आप एक ट्रस्ट की एनर्जी में आइए, आपको ट्रस्ट करना है। आप कई लोग मैं देख रहा हूँ कि जो ये कार्ड वैसे रिवर्स आया था, जो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना है। कंप्लीशन की एनर्जी है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में एक फुल सर्कल में आ चुकी हैं, आपको उसको पहचानना है। अगर आप वो नहीं जानते हैं तो आप फिर उस चक्र में फिर से फंसते जाएंगे। ठीक है, आपको नथिंगनेस का कार्ड आया, देखिए मेडिटेट कीजिए, शिव का कार्ड है ये। मेडिटेट कीजिए और अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए पॉजिटिव वर्क में, पॉजिटिव थॉट्स में, आपके अपने थॉट्स को चैनलाइज कीजिए। ठीक है, आपको अपने एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है। ठीक है, यू मैटर्स, यूनिवर्स के लिए आप मैटर करते हैं। ठीक है, आप एक कमल की तरह है। आपके आसपास मैं देख रहा हूँ लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर भी आप एक पीसफुल एनर्जी में हैं। आप अपने आप कुछ लोग अपने आप को जानते हैं कि वो क्या है, आपको इसी एनर्जी में रहना है। ठीक है, जो हम हर एक शरीर भी जो बना है ये, तो हम एक स्टार में जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स हम में भी हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आप एक स्टार सीड हैं, आपको उस एनर्जी से बाहर नहीं आना है, चाहे कोई कितना भी षड्यंत्र करे। ये एक कमल की एनर्जी है। कमल जानते हैं, कमल कीचड़ में ही खिलता है, मगर कीचड़ की एक बूंद भी उस कमल की खूबसूरती को मैला नहीं कर सकती। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी होती है, ये डिवाइन क्वालिटी है, ये आपकी भी डिवाइन क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, स्लो डाउन करने की सजेशन की जा रही है आपको, आपके काम को, आपके रिलेशनशिप को, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ। ठीक है, तो ये स्लो डाउन की एनर्जी में आपको डाला जा रहा है, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है।
आपको अबंडेंस की एनर्जी में रहना है। देखिए, आपके खिलाफ कोई कुछ भी करता रहे, आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। कुछ लोगों ने ट्रस्ट या तो छोड़ दिया है, या कुछ लोग जो पूजा पाठ करते थे वो पूजा पाठ या मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जिससे आपके अबंडेंस में जो आने वाली है उसको रोका जा रहा है, ठीक है। अबंडेंस की एनर्जी, आपको ट्रस्ट करना है, अबंडेंस है आपके, और आपके पार्टनर एक अबंडेंट लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। ये जो कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है, ये बहुत सारी चीज़ें आपके आसपास रची गई थी, ठीक है, रची गई थी। ये सब मैनिपुलेटेड एनर्जीज़ हैं, ये कंप्लीशन की एनर्जी में है। अब ये सब चीज़ों का समय ख़त्म होता है, आप सप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली जो अक्टूबर का मंथ है आपके लिए स्पेशल रहने वाला है, ठीक है। आपके और आपके रिलेशनशिप में, चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, ये आपका स्पेशल होने वाला है एक मंथ, ठीक है। द बर्डन, आपको एक बर्डन दिया गया है ये सब चीज़ों का, आपके थॉट्स को मैनिपुलेट करके, आपके आसपास की चीज़ों को मैनिपुलेट करके, आपके लोगों को, ठीक है। कुछ लोग, मैं फैमिली की एनर्जी भी देख रहा हूँ, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट काम कर रही हैं, कुछ लोगों की फैमिलीज़। देखिए, जिसको जैसे रेजोनेट करता है आप वैसा लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के फ्रेंड्स जो है वो फ्रेंड्स नहीं, वो मैनिपुलेटर्स हैं, आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के वर्क प्लेस में हो सकती है ऐसी कंडीशन जो आपको मैनिपुलेशन की एनर्जी में डाल रही है। आपको नथिंगनेस की एनर्जी में आना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। आप ये बर्डन से रिलीज़ हो जाएंगे, ये बर्डन से रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। आपके इस ऊपर ये बर्डन डाले जा रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। आपको एग्जिस्टेंस, अपनी एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना है। आप मैटर करते हैं यूनिवर्स के लिए, आप मैटर करते हैं यूनिवर्स के लिए, तो आपको गाइडेंस भी मिलेगी। 3 नंबर जो है वो बृहस्पति के होते हैं, और बृहस्पति हमें गाइड करते हैं, किस्मत कनेक्शन बनाते हैं हमारे। तो आपके किस्मत कनेक्शन भी अच्छे बन जाएंगे। आपको सिर्फ गाइडेंस पे ध्यान देना है, जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिल रही है, चाहे वो टैरो कार्ड्स के थ्रू, मेरी रीडिंग के थ्रू मिल रही हो, चाहे आपको इंट्यूटिवली मिल रही हो। कुछ लोग इंट्यूटिव मुझे दिख रहे हैं, आर्टिस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपके आसपास जो इल्यूजन क्रिएट किया गया है, आपको उसके बियॉन्ड स्टोरी समझनी पड़ेगी। आपको अपने एग्जिस्टेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये स्लो डाउन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये जो स्लो डाउन आपके कैरियर में, आपके मनी में, आपके वेल्थ में जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, आपको जो डाला जा रहा है, आप अपनी पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आपके पास वो सारी रिसोर्सेज हैं, आपके पास वो सारा टैलेंट है, आपको उस पर ध्यान देना है, आपको उस पर वर्क करना है। कुछ लोग उसको अपने टैलेंट को शार्पन करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लीजिए, क्लासेस लीजिए। कुछ लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, या फिर एक्स्ट्रा कोई क्लास लेना चाहते हैं, तो वो आप लीजिए, और ज़रूर लीजिए। अगर आप कुछ दिनों से या कुछ महीनों से प्लान कर रहे हैं, तो आप उस पर वर्कआउट कीजिए, उस प्लान पे वर्कआउट कीजिए, ठीक है। आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो वरना फिर से आपको इस एनर्जीज़ में डाल दिया जाएगा मैनिपुलेशन की, ठीक है। आपको अपनी पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना है, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके जो आसपास हैं, जो आपके टैलेंट को और भी निखारेंगी, आपको उस पर वर्क करना है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको पास्ट की एनर्जी में उलझाया रखा जा रहा है, ठीक है। आपके साथ जो भी हो रहा है, जो भी हुआ है, अब तक जो भी हुआ है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उसको लेट गो करना पड़ेगा, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको पास्ट में नहीं रहना है, ठीक है। आपको पास्ट में नहीं रहना है, आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, जो हुआ कुछ लोगों के साथ मैं देख रहा हूँ कि बहुत गलत भी हुआ है। आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी लाइफ में। द सोर्स से कनेक्ट कीजिए। मैंने अभी कहा भी था आपको कि मेडिटेट कीजिए, आपको द सोर्स से कनेक्ट करना है, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट करना है। हर एक मनुष्य का
कनेक्शन डिवाइन से होता है। बस कुछ लोग वो उस कनेक्शन को अच्छे से निभा पाते हैं, कर पाते हैं, उसको मजबूत बना पाते हैं, और कुछ लोग नहीं बना पाते हैं। वो अपने पास्ट के एनर्जीज़ में और नेगेटिव थॉट्स में उलझ के रह जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे नहीं रहना है। आपको सोर्स से कनेक्ट करना है, अपने आप को अपने डिवाइन से कनेक्ट करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है, अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प लीजिए। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स से हेल्प लीजिए। द रेबल का कार्ड है। देखिए, अपनी बेड़ियों को तोड़िए। ये जो आप थॉट पैटर्न्स में फंसे हुए हैं, जिस भी प्रकार के नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, आप एक लायन हो। और लायन क्या होता है? लायन बेड़ियों में नहीं जकड़ा जाता, वो रेबलिस होता है। ठीक है, सोसाइटीज़ के नॉर्म्स उसको फॉलो नहीं करने रहते। कई चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल अगेंस्ट द सोसाइटी चले जाइए, बट आप एक क्रिएटिव आदमी हैं, बहुत क्रिएटिविटी है आप में, आपको उस क्रिएटिविटी को जानना होगा। ठीक है, और आपको कोई भी इस डार्कनेस से नहीं निकालने वाला। आपको मशाल खुद अपने हाथों में पकड़नी होगी। यू आर द लाइट। आप अपने लिए ही, खुद के लिए आप रोशनी हैं, तो आप अपनी रोशनी खुद बनिए। ठीक है, आपको वहाँ से इस एनर्जी से कोई निकालने वाला नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेशन, देखिए बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है आपको नीचे लाने के लिए। ठीक है, आपको नीचे लाने के लिए बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिलीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रदर्स सिस्टर्स भी हो सकते हैं। आप जैसा जिसके साथ रेजोनेट होता है आप वैसा ले लीजिएगा। ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है, और इसके बेसिस पे आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डिसीजन लेने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। बट एक पार्टिसिपेशन के कार्ड यही बोल रहा है कि लोगों ने ग्रुप बना के आपके खिलाफ षड्यंत्र किया, जो आपको नहीं पता था बट डिवाइन को पता था। और ये मैसेज आपको डिवाइन दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है। ज़रा गौर कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको जिस एनर्जी में डाला जा रहा है, आपको उस एनर्जी में रहना नहीं है। आपको उस एनर्जी में जानबूझ के डाला जा रहा है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड और ले लूँगा, देखते हैं। और डिवाइन गाइड कीजिए, क्या षड्यंत्र चल रहा है, क्या डिसीजन, क्या लाइफ में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, मोरालिटी, लोगों ने अपनी मोरालिटी को दांव पे लगा दिया है आपको नीचे गिराने के लिए। आपको नीचे गिराने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, और गए भी हैं लोग। ठीक है, बट आप एक डिवाइन बीइंग हैं। आप अपनी मोरालिटी को कभी दांव पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस इनसे बहुत ज़्यादा अलग है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ठीक है, डिवाइनली गाइडेड हैं, इसीलिए द माइजर। देखिए, ये जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज़, अब ये एनर्जीज़ होने वाली हैं। ठीक है, 4 हफ्तों में या 4 महीनों में आपको उनकी कंडीशन ऐसी दिखेगी। उनके पास सब कुछ रहते हुए भी वो आपको ही देखते रहेंगे, और वो इनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। ठीक है, ये एनर्जीज़ में आने वाले हैं वो लोग। जो भी डिवाइन बीइंग के ख़िलाफ़ षड्यंत्र करेगा तो डिवाइन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। ठीक है, नाराज़ होती है, और बहुत लोग जो षड्यंत्र कर रहे थे अब वो थक चुके हैं आपके ख़िलाफ़ षड्यंत्र कर करके। वो थक चुके हैं, एग्जॉशन, वो थक चुके हैं। बहुत लोगों की मुझे एनर्जी ऐसी पिक हो रही है कि लोगों ने सरेंडर कर चुका है। ठीक है, कि अब हम इस डिवाइन बीइंग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है।
आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, तो इन लोगों ने हार मान चुकी है। मगर आगे देखिए कार्ड क्या कहते हैं। न्यू विजन। आप अगर इन सब एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो आपको नए रास्ते भी अपने आप दिखेंगे, न्यू विजन्स। ठीक है, नए रास्ते मिलेंगे आपको, नए लोग मिलेंगे जो आपके सोल ट्राइब हैं, वो आपसे कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो आपके तरफ मदद का हाथ बढ़ाएंगे। आपको इस आउटसाइडर की एनर्जी में डाला गया है। ठीक है, आपको नीचा दिखाया गया है, आपको ये कहा गया होगा कि आप में कुछ वैसी बात नहीं है, या फिर आपके पार्टनर से ऐसी बात कही गई होगी कि आप में वो बात नहीं है जो ये दिखा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, जो ये कर सकते हैं। ये इनको भी मैनिपुलेट किया गया होगा, या फिर कुछ मुझे लोग दिख रहे हैं कि आपको मैनिपुलेट किया गया होगा। जो भी मेरी रीडिंग दिख रहे हैं उनको मैनिपुलेट किया गया होगा आपके पार्टनर के खिलाफ। ठीक है, एक आउटसाइडर की एनर्जी में डाल दिया गया है आपको। बहुत लोगों की मैं देख रहा हूँ कि जो पुराने फ्रेंड्स थे वो भी आपसे कनेक्शन अभी नहीं रख रहे हैं। इसका कारण ये सब है मून मैजिक। ठीक है, द मास्टर मून मैजिक। ये कुछ लोगों के ऊपर जो काले पीले नीले मैजिक्स होते हैं ना, ये सब चीज़ भी बहुत हद तक ट्राई की गई है। पार्टिसिपेशन का कार्ड आया था, वो भी यही बोल रहा है कि बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इन सब चीज़ों में। ठीक है, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्रुप किया, आपके अगेंस्ट ग्रुप बनाया गया। ठीक है, ताकि आपको कैसे ब्रिंग डाउन किया जाए, आपको कैसे प्रोवोक किया जाए कि कुछ चीज़ों में। ठीक है, आपके इमोशंस को कैसे प्रोवोक किया जाए, उन सब चीज़ों में लोगों ने बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है। ठीक है, अवेयरनेस का कार्ड आ रहा है। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, आपको खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, खुद को पहचानिए, आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको वो सब चीज़ें भी जाननी होगी और समझनी होगी। अगर आपको गाइडेंस इस टैरो रीडिंग से मिल रही है, या फिर डिवाइनली आप गाइडेड हैं, इंट्यूटिवली हैं, क्योंकि जो डिवाइन बीइंग्स होते हैं उनका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग होता है। उनको चीज़ें पता रहती है कि क्या हो रहा है आसपास, बट वो चुप रहते हैं। ट्रैवलिंग। ठीक है, आप एक शांत जगह जाना चाहते हैं, जो लोग ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल कीजिए। ठीक है, आपको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे जो आप सन देख रहे हैं ये गाइड कर रहे हैं आपको डायरेक्शन, कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। कुछ लोग जो नया कुछ कैरियर में कुछ स्विच करना चाहते हैं, या नया कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं और कुछ नए रास्ते चुन रहे हैं, उनको न्यू विज़न भी मिल रहे हैं। ठीक है, और गाइडेंस भी मिल रही है। आप न्यू विज़न का कार्ड आया था और गाइडेंस का भी कार्ड आया था नीचे। ठीक है, तो वो आपको गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस है, आपको उसको फॉलो करना है, आपको उसको समझना होगा। ठीक है, पोस्टपोनमेंट। देखिए, आपके जो षड्यंत्रकारी थे, मैं दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे मुझे ब्रदर सिस्टर्स की ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, तो उन लोगों ने ना ऐसी तस्वीर बना रखी थी कि अगर ये लोग जो हैं षड्यंत्रकारी, जो षड्यंत्र करेंगे तो उनकी दुनिया जो है वो इतनी रंगीन हो जाएगी। वो ऐसी तस्वीर उन्होंने दिमाग में बनाई हुई थी। ठीक है, बट एक्चुअली में क्या हुआ, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड। तो इनकी दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट बन गई है। इन्होंने जो किया सब कुछ बैकफायर हो चुका है। जो स्पेल्स किए गए आपके ऊपर वो सारे बैकफायर हो चुके हैं। वो माइज़र की एनर्जी में आ गए हैं। कुछ लोगों ने बहुत पैसा भी खर्च किया है आपके पीछे। ठीक है, कुछ जो ये सब करने वाले जो रहते हैं ना, उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया गया है, उनको पैसा दिया गया है। ठीक है, अब वो माइज़र की एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि देखिए लक्ष्मी का दुरुपयोग करने वाला, फिर लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती हैं उनसे। ठीक है, वो माइज़र की एनर्जी में डाल देंगी। जो भी कुछ इन्होंने जो भी इनको घमंड होगा ना, जो अहंकार होगा अपने पैसों का या फिर अपने वेल्थ का, वो सारी वेल्थ छिनती हुई नज़र आ रही है इनको। अब इनकी दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो गई है। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लैक एंड वाइट इनकी दुनिया हो गई है पूरी। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, टर्निंग इन।
आपको शांत रहना है, ठीक है। आपके आसपास मैं देख रहा हूँ जैसे कई लोगों को के पीछे जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसमें फाइटिंग्स चल रही हैं, बट आपको शांत रहना है, आपको मेडिटेट करना है, ठीक है। मैं बहुत लोगों की एनर्जीज फील कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपके जो चक्रास हैं उनको हीलिंग की ज़रूरत है। आपके सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, ताकि आप किसी से कुछ कह ना सकें, किसी से कुछ बता ना सकें। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उस आपके कमेंट करने से भी आपके चक्रास अलाइन होंगे, आपके थ्रोट चक्रा अलाइन होगा। आपको ये चीज़ें जो भी वाइज पर्सन है, आपको हर किसी के पास नहीं बतानी, क्योंकि कोई भी आपके दुख से दुखी तो नहीं होने वाला, वो खुश ज़रूर होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल ऐसा ही है, लोग दूसरे के दुख से ज़्यादा अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, जो दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आपको पीड़ा में देखते हुए लोगों को मज़ा आने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके मैं देख रहा हूँ बहुत आपके आसपास भी जो फ्रेंड सर्कल में भी हैं, वो फ्रेंड्स भी नहीं बोलूँगा मैं, आजकल नया टर्म निकला है एक फ्रेनेमी, वो है ना। तो आप ज़्यादा किसी से डिस्कस मत कीजिए। आप जो भी वाइस पर्सन होंगे आपके फैमिली में हो सकते हैं, आपके बुज़ुर्ग हो सकते हैं, नानी दादी है ना, आप दादा दादी, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो आपको गाइडेंस देंगे, क्योंकि आपका स्पिरिट वर्ल्ड भी आपके गाइडेंस में खड़ा हुआ है। आपके एंसेस्टर्स आपके गाइडेंस में, आपके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं। और जो भी अगर आपके फैमिली से भी कोई कुछ आपके खिलाफ़ षड्यंत्र कर रहा है, तो एंसेस्टर्स उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, ठीक है। ये आप मान के चलिए। बट यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो एंसेस्टर्स भी आपका साथ दे रहे हैं, आपको हर चीज़ से निकाल के ले आ रहे हैं। आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें मैनिपुलेट की गई थी, देखिए बहुत मैनिपुलेशन किया गया था। आपके पार्टनर, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, उनके वो भी मैनिपुलेट किया गया, या कोई बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, उनके भी माइंड को मैनिपुलेट किया गया ताकि आपका बिज़नेस ख़राब हो जाए, ठीक है। आपके आसपास के लोगों को मैनिपुलेट किया गया ताकि आपको कोई हेल्प ना करे, या फिर आपकी कोई बात ना सुने, ना माने, ना आपकी इज़्ज़त